बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हम बेसिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर बेसिक कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन। ये बेसिक इसको किस तरीके से किया जाता है ये हम आज सीखेंगे। आपको पता है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको कि फार्मूला और फंक्शन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फार्मूला क्या होता है? A self-made method of calculation is called formula। और जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? A pre-made method of calculation is called फंक्शन। जो पहले से बनाया हो उसे फंक्शन कहते हैं और जो खुद से आप बनाते हो उसे फार्मूला कहते हैं। फार्मूला दो किस्म का होता है। एक सिंपल आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करवाते हो और दूसरा आप सेल्स को कैलकुलेट कराते हो ताकि वो आगे चल सके। तो आइए चलते हैं हम एक्सेल स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे एक्सेल में हम देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे अप्लाई किया जाता है। जी, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। हम छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें इसमें वैल्यू 1 लिख देते हैं और इसमें वैल्यू 2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिज़ल्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई भी वैल्यू हमने लिख दी, उसमें 34 लिख दिया और 54 लिख दिया। अगर हम इन दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो फार्मूला या फंक्शन का उसूल ये है कि सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। तो इक्वल टू का साइन हम लगा देते हैं। तो वैल्यू कौन सी है? 34। तो 34, और इसे आप प्लस करना चाहते हो तो फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। 34 प्लस 54, तो आंसर क्या होगा? इसको अब एंटर करेंगे तो हमें ये आंसर इसका दे देगा 88। तो अगर आपने ये देखना हो कि इसमें फार्मूला या फंक्शन कौन सा लगा है, तो यहाँ पे ये आपके पास फार्मूला बार के अंदर ये आपको फंक्शन या फार्मूला बताता है। तो क्या है? इज इक्वल टू 34 प्लस 54। अगर यहाँ पे दूसरे सेल में हम इसको यूँ लिखें और इनको माइनस करवाना चाहें तो यहाँ पे हम प्लस का साइन बना देते हैं ताकि हमें पता चले, और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, तो इसको हम माइनस करके चेक करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 43 माइनस 33। एंटर करेंगे तो हमें इसका आंसर उसने दे दिया कि ये 10 आंसर है। इसी तरह अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, तो यहाँ पे अगर हम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टारिक दबाना पड़ता है शिफ्ट 8 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे तो हमें ये इसका आंसर दे देगा मल्टीप्लाई x। इसको बस लिख देते हैं। इसी तरह डिवीजन करनी है आपने, तो से हम 81 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हम करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक्सेल में ये वाली कैलकुलेशन नहीं यूज़ होती। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं 22 कर देता हूँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है ये रेफरेंस के बगैर कैलकुलेशन है, ये स्ट्रेट कैलकुलेशन है। इसके अंदर सेल्स के अंदर क्या लिखा है इस बात से इसको कोई गर्ज नहीं। आप देखें तो यहाँ पे इस फार्मूला या फंक्शन के अंदर कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि अगर वहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी तो यहाँ पे चेंज होंगी। इसका मतलब ये है कि एक्सेल जो है यहाँ पे डाटा को अपडेट नहीं करेगा। तो इसको कैसे अपडेट करवा जाए, ये एक तरह की कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बताई है।
नेक्स्ट दूसरी कौन सी कैलकुलेशन होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। दूसरे तरीके से हम कैलकुलेशन अब करेंगे जो कि सेल रेफरेंस के ज़रिए है। इसके अंदर दोबारा हम यही टेबल यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम पहली वैल्यू लिखते हैं ये, दूसरी वैल्यू ये लिखते हैं, फिर इसी तरह कोई वैल्यू फिर लिख देते हैं, और एक वैल्यू और लिख देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम सेल रेफरेंस को यूज़ करते हुए करेंगे। हम ऐसे इस तरीके से कैलकुलेशन करें कि जब सेल्स के अंदर वैल्यू को तब्दील किया जाए तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, 23 प्लस 45 करना है। तो उसके लिए हम 23 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उस सेल का नेम लिखेंगे जिस सेल के अंदर 23 लिखा हुआ है, और उस सेल का प्लस करके देंगे जिस सेल के अंदर 45 लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 23 कौन से सेल में लिखा है, तो हम यहाँ से देखेंगे ए वाले सेल में और यहाँ पे 10। इसका मतलब है कि ये A10 में लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A10 प्लस का साइन डालेंगे। और दूसरा कौन सा है, B, ये B कॉलम है, और यहाँ पे ये सेल का नेम क्या है, 10, तो इसका नाम हो गया B10। अब इसको अगर एंटर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 68। इसको इसी तरह माइनस करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को ज़रा ज़्यादा रखते हैं, हम करते हैं इज इक्वल टू, ये कौन सा सेल है, ये है B11, तो क्या होगा B11 माइनस सॉरी A11 माइनस B11। एंटर करेंगे तो साथ हमें बताएगा कि 67 माइनस 55 इज इक्वल टू 12। इसी तरह हम यहाँ पे इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के लिए है, तो A12 आप देखें साथ ही वो सिलेक्ट भी कर देता है, उसका कलर बाकायदा आ जाता है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टारिक प्रेस करते हैं, और दूसरा B12 एंटर करते हैं तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसी तरह हम A13 डिवाइडेड बाय B13, 25 को डिवाइड किया जाए 5 पे तो 5 आंसर आता है। अब देखें उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं 23 की जगह पे 12 करता हूँ, तो आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इसको अगर मैं यहाँ पे इसको मैं 33 करता हूँ तो आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसी तरह अगर इसको मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो 12 3 36 आ गया, और इसी तरह इसको मैं 2 करता हूँ तो आंसर डिफरेंट आ गया। तो ये सेल रेफरेंस का फ़ायदा होता है। इसमें वैल्यूज़, इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करता, बल्कि उस सेल को कैलकुलेट करता है। उस सेल के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो उसी तरह का उसका आंसर दे देगा। तो ये तो था आज का लेक्चर। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इस तरह का एक टेबल बनाना है जिसके अंदर सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल डिस्काउंट और नेट पेमेंट के खाने होंगे। इसके अंदर आपने इसी तरह टेबल में आइटम्स डाल देनी है, कोई सी भी आपने प्राइस रख देनी है। से मैं इसको 23 रख देता हूँ, उसकी क्वांटिटी 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे इन दोनों का टोटल होके आना चाहिए। लेकिन वो किस तरीके से आना चाहिए, वो सेल रेफरेंस की। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेकिन आपने प्रैक्टिकली जो काम करना है वो इस तरीके से करना है, सेल्स को प्लस और माइनस करके देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि यहाँ पे अगर इन दोनों को, प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो तब टोटल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू D4 मल्टीप्लाई बाय C4। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक करके दे देता हूँ, इज इक्वल टू D4 मल्टीप्लाई बाय C4। एंटर करूँगा तो ये देखें आप 92 इसका जो वो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। और एक्सेल ने नीचे खुद ही उसका फार्मूला लगा दिया है, लेकिन आपने इस तरीके से इसको काम करना है और इसको इंडिविजुअली एक एक सेल के अंदर फार्मूला लगाना है। इसी तरह डिस्काउंट आपने कुछ भी देने से 3% में डिस्काउंट दे देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर आपने इसका टोटल डिस्काउंट निकालना है और इसी तरह फिर नेट पेमेंट से जो टोटल डिस्काउंट को निकाल देना है इसमें से, और आपकी नेट पेमेंट आ जाएगी। तो ये आपकी असाइनमेंट है, मैं सारा आपको नहीं बताऊंगा। आप इस असाइनमेंट को आज बना के आपने सबने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।